हेलो एवरीवन। आरती गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और एमसीक्यू का ये तीसरा भाग है। तो चलते हैं, आज हम लोग अपना बाकी का जो भी है सेशन वो शुरू करते हैं। कल 50 प्रश्न कल मैंने आपको करवाए थे और आज ये आगे का आज 50 प्रश्न और आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहले 51 क्वेश्चन है ये। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? सही जवाब इसका दीजिएगा 1953 में। 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, ध्वन्यात्मकता, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण या अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। कौन सा इन चारों में कौन सा जो है वो गुण देवनागरी में नहीं है? तो उच्चारण और लेखन में एक रूपता, ये तो है ही। तो कौन सा गुण नहीं है? शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, ध्वन्यात्मकता, ये नहीं है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, गुजराती, देवनागरी या मराठी? सही जवाब होगा देवनागरी। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? चाहिए, के लिए, इसलिए, गए। किस शब्द की वर्तनी गलत है, यानी कौन सा शब्द सही नहीं लिखा हुआ है? के लिए, ये शब्द सही नहीं लिखा हुआ है। सही शब्द होगा कर लिए। कर लिए या कर लिया काम, किसी भी काम को। तो ये शब्द, ये वर्तनी जो है इसका गलत है, के लिए नहीं होगा। इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध कौन सा शब्द है? 31, 49, 17 या 6? सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है 31। इसका सही क्या होगा? सही हो उत्तर ही होगा। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी काम की काज के लिए स्वीकृत किया है, तो उसे राजभाषा कहा जाता है। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा 343। धारा 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। वह यहाँ पे कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये इसमें सेक्शन 343 में ये कहा गया है। संविधान से रिलेटेड जितने भी जो ये हिंदी संविधान के धारा है 343 से लेकर के –
343 से लेकर के 351 तक ये सभी धाराएं आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये हमारे हिंदी भाषा से संबंध में है, इनमें सभी बातें, और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है किस धारा में हिंदी के लिए क्या क्या कहा गया है। ये सारी चीज़, जैसे धारा 343 में जिस तरह से ये कहा गया है, इसको राजभाषा घोषित किया गया है और लिपि देवनागरी को ही माना गया है। साथ ही अंकों के जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, यानी 1 2 3 जो है, इसी को माना गया है। तो ये सारी बातें 343 में कही गई है, और 351 में जो है वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बातें की गई है। तो इसी तरह से और बाकी सारे जो इसके धाराएं हैं 343 से लेकर के 351 तक का, तो ये सब आप जरूर से देख लीजिएगा एक बार। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाने का ये किया गया था, क्योंकि संविधान में इसी दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और इसीलिए इस दिन को 14 दिसंबर 1949 को ये हिंदी दिवस मनाने का प्रारंभ किया गया। खरी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खरी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश। अपभ्रंश से खरी बोली हिंदी का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित कौन सा रामचरित्र है? हालांकि इसमें भी देखिए, रामायण में भी राम जी का वर्णन है, रामचंद्रिका में भी भगवान राम का वर्णन है, पौम चरियु में भी राम का वर्णन है, और महापुराण में भी राम का वर्णन है। लेकिन ये कहा गया कि कौन सा इन चारों में है जो अपभ्रंश भाषा में है, तो कौन सा है? पौम चरियु। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? प्राकृत से। प्राकृत भाषा से ये अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन थे? महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वामी दयानंद सरस्वती या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें से हिंदी के स्वामी दयानंद सरस्वती इसमें हिंदी के प्रथम प्रचारक थे। उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया था। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी भाषा का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, मेवाती, खरी बोली या बुंदेली? कौन सा लग रहा है आपको सही जवाब? तो सही जवाब है खरी बोली। कौरवी भाषा का दूसरा नाम ही है खरी बोली। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, खस, नागर या सौरसेनी? कल मैंने जो टेबल आपको बताया था, तो उसको आप जरूर से उस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से ही ब्रज भाषा का विकास हुआ है। खरी बोली का दूसरा नाम क्या है? एक और जैसे अभी हमने पढ़ा, खरी बोली का दूसरा, कौरवी का दूसरा नाम खरी बोली है, तो उसी तरह से खरी बोली का भी दूसरा नाम क्या होगा? कौरवी होगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है? शिव प्रसाद सिंह, सितारी हिंद, मुंशी इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र या लल्लू लाल? किसको इन्होंने प्रारंभिक 4 उन्नायकों में स्थान नहीं दिया है? तो सही जवाब क्या होगा? शिव प्रसाद सितारे हिंद को। इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से, नागर से, मागधी से या अर्धमागधी से? सही जवाब दीजिएगा।
अर्धमागधी से, अर्धमागधी से अवधि का विकास हुआ है। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है वो क्या है? जयपुरी, मालवी, मेवाती या मारवाड़ी? क्या है ढूंढानी बोली का दूसरा नाम? जयपुरी है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। मानक हिंदी का विकास खरी बोली से हुआ है। तो इसमें से असत्य कथन हमें खोजना है। असत्य कथन, इन चारों में कौन सा कथन असत्य है ये खोजना है हमें। तो ये है कि बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, ये ऐसा नहीं होता है। बोली भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का कम होता है। तो यहाँ पे ये जो कथन है ये असत्य हो जाता है। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया था? अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया था? ज्योतिश्री ठाकुर, दामोदर भोज या हेमचंद्र? तो इसमें सही जवाब है हेमचंद्र ने किया था। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राम प्रसाद निरंजनी, इसमें सही जवाब है मुंशी सदासुख लाल रानी केतकी की कहानी। ये जोड़ा जो है वो ठीक नहीं है, बाकी सभी सही है। राम प्रसाद निरंजनी जो है वो राम प्रसाद निरंजनी जो है ये इनके भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता है। सदल मिश्र नासिकेतो पाख्यान के रचयिता है। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचयिता है। लेकिन ये जोड़ा सही नहीं है। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी सदासुख लाल नहीं है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजगोपालाचारी, अंबेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर राधाकृष्णन? किसने की थी? सही जवाब है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। इन गामन में छोरिन के पीर है, यह किस बोली का वाक्य है? यह किस बोली का वाक्य है? अवधी का, ब्रज का, हरियाणवी या कन्नौजी? कौन सा इसमें वाक्य, मतलब किस बोली का ये वाक्य है? इस तरह से कौन सी बोली बोली जाती है किस क्षेत्र में? तो ये ब्रज भाषा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी बघेली, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी मैथिली? कौन सा मेल सही नहीं है? मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, ये मेल सही नहीं है। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू, कोंकणी? चारों में सही जवाब क्या होगा? कोंकणी। कोंकणी हिंदी का रूप नहीं है, जबकि रेखता, हिंदुस्तानी और उर्दू ये तीनों हिंदी के ही रूप है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये सवाल एनडीए ना जाने कितनी बार हिंदी विषय से संबंधित, जो हिंदी साहित्य संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो या नेट हो या कोई भी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, उन सब में ये प्रश्न बहुतों बार पूछ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखिएगा। सही जवाब है 1955 में, 7 जून 1955 में, 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? 1976 में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में और राजभाषा अधिनियम ये 1976 में हुआ था इसका गठन।
राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कौन सा राज्य नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ख श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ब्रजभाषा, हिंदुस्तानी, हिंदी या अवधी? इसमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? उसका सही जवाब है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा जो है वो, इसमें कौन कौन सा प्रयोग होता है? इसमें तो संस्कृत का शब्द बिल्कुल भी नहीं प्रयोग होता है। इसमें हिंदी और उर्दू का प्रयोग होता है। इसमें हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग होता है। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। हिंदवी दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास। मुल्ला दाऊद, शालिभद्र सूरी, मुनि जैन विजय या पुष्पदंत? सही जवाब दीजिएगा। शालिभद्र सूरी, ये जो है ये बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? कुइपा। कुइपा जो है वो 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध है। और सिद्ध कितने हैं? 84। तो ये भी आपका एक प्रश्न बन जाता है कि हमारे ये सिद्ध कितने हैं? 84, और उसमें सबसे पहले सिद्ध है कुइपा। आजू हो गाय चरावनु गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली या ब्रजभाषा? किसकी है ये बोली? ये ब्रजभाषा है। इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? भारतेंदु प्रसाद, श्याम सुंदर दास या प्रेमचंद? सही जवाब दीजिएगा। श्याम सुंदर दास। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ये अवहट भाषा की रचना है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विद्यापति। विद्यापति इसके रचयिता हैं और ये अवहट भाषा में लिखी गई रचना है कीर्तिलता। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? मगही, मेवाती, बघेली या भोजपुरी? कौन सी हिंदी है, कौन सी बोली है पूर्वी हिंदी की? बघेली। बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। 84 वैष्णव की वार्ता, ये क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? काव्य ग्रंथ है, उपन्यास है, ब्रजभाषा की गद्य रचना है, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और है? ये ब्रजभाषा की एक गद्य रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? सहजबाई, विठलनाथ, गोकुलनाथ या सूरदास? कौन है 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ सही जवाब होगा। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नंददास, नाभादास, चतुर्भुज दास या सूरदास? सही जवाब बताइएगा, कौन है अष्टयाम के रचयिता? नाभादास। नाभादास जो है वो अष्टयाम के रचयिता है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मथुरा, मुंबई, दिल्ली, लाहौर? इन चारों में कहाँ हुई थी आर्य समाज की स्थापना? बम्बई में हुई थी। आज उसका नाम मुंबई है, लेकिन उस समय ये बम्बई हुआ था करता था, तो इसीलिए यहाँ बम्बई लिखा हुआ है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आर्य समाज, दयानंद,
ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। कौन इसमें सम्मिलित है? ये प्रार्थना समाज। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये जो है ये सुमेलित नहीं है ये वाक्य। इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी हिंदी, बुंदेली, पूर्वी हिंदी या कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी। कौन सा इसमें से ठीक नहीं है? बुंदेली, पूर्वी हिंदी, ये ठीक नहीं है। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हौ किस बोली का सूचक है? अवधी, कन्नौजी, बुंदेली या ब्रजभाषा। किसका सूचक है? ब्रजभाषा। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? 7, 10, 9, 8। कितने प्रदेश हैं हिंदी में? 10। 10 प्रदेश जो है वो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? बताइएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? सही जवाब क्या होगा? 5, 6, 7 या 4। सही जवाब क्या है? सही जवाब है सही जवाब है इसका 6। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं भूतकाल के। देखिए यहाँ पे मैंने ये रखा है पेज, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको सही से ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ये तो पता ही है आपको। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो ये वर्तमान काल, भूतकाल का पूछा है यहाँ पे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद है। पहला सामान्य, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमद भूतकाल। इस तरह से ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सही मेल कौन सा नहीं है? कन्नौजी इटावा, ब्रजभाषा हाथरस, भोजपुरी लखनऊ या बुंदेली झांसी। भोजपुरी लखनऊ। लखनऊ की बोली क्या है? अवधी। तो ये भोजपुरी और लखनऊ ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। रामायण किस भाषा में रचित है? रामायण किस भाषा में रचित है? यहाँ रामायण से तात्पर्य है वाल्मीकि रचित रामायण। हिंदी, अवधी, प्राकृत या संस्कृत। ये रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म। किस धर्म की भाषा है पाली? ये बौद्ध धर्म की भाषा है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था? हिंद, देश भाषा, अवहट या हवहत। क्या था अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा? अवहट। तो ये सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। और आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो आपको तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही अगर मेरे वीडियो के बारे में कुछ सवाल पूछना है या यूजीसी नेट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।